हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज व्याकरण में हम देखेंगे विशेषण। हमने संज्ञा के भेद हो गए, हमारे सर्वनाम हो गया, सर्वनाम के भेद हो गए। आज हम देखेंगे विशेषण। विशेषण यानी क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते उसे क्या कहते हैं? विशेषण। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ तो आपको विशेषण और विशेषण में फ़र्क समझ में आएगा। जैसे कि मेरे नानी के पास 2 गाय है, तो 2 ये क्या है? विशेषण है। और किस शब्द को लगा है? गाय को। तो गाय ये क्या है? विशेष्य है। जैसे कि गाय का दूध पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है ना? पौष्टिक और स्वादिष्ट ये क्या है? विशेषण है। और दूध ये क्या है? विशेष्य। गाय एक पालतू जानवर है, तो एक पालतू ये क्या है? उसको विशेषण लगा है। और जानवर ये क्या है? विशेष्य है। अभी आपको विशेषण और विशेष्य में फ़र्क समझ में आया? तो देखिए, जो शब्द विशेषण शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते उन्हें क्या कहते? प्रविशेषण कहते। जैसे कि कुछ प्रविशेषण इस प्रकार है: अति, अत्यंत, बहुत, काफ़ी, बड़ा, कम। ये क्या है? प्रविशेषण है। और विशेषण के 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो उसमें से हम पहला देखेंगे गुणवाचक विशेषण। देखो, उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा है। जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, आकार, गंध, अवस्था आदि की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि देखिए, टोकरी में ताज़े फल रखे हैं, तो ताज़े ये क्या है? उसका गुण है। क्या है? गुण है। फल कैसे है? ताज़े हैं, तो ताज़े ये क्या है? उसका गुण है। छोटा बच्चा खेल रहा है, छोटा ये क्या है? उसका आकार है। देखो, उसकी जो परिभाषा मैंने आपको बताई, जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, आकार, गंध और अवस्था आदि की विशेषता बताते उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक। तो देखो, छोटा बच्चा खेल रहा है, छोटा ये क्या है? उसका आकार है ना? ये इसलिए ये क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। राहुल ईमानदार लड़का है, तो ये भी क्या है? उसका गुण है, ईमानदार। मेघा ने सुंदर चित्र बनाया, है ना? तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे कि गुणवाचक विशेषण के इस प्रकार देखिए, जैसे कि गुणबोधक, दोषबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, रंग, गंध, स्पर्श, स्वाद, अवस्था, ध्वनि, दिशा और आकार, इनके अनुसार हम गुणवाचक विशेषण पहचान सकते हैं। जैसे कि देखिए, गुणबोधक में क्या आता है? भला, परोपकारी, अच्छा, शक्तिशाली और वीर, ये क्या है? उसका गुण है। दोष में क्या आता है? लालची, लोभी, अत्याचारी, बुरा और झगड़ालू, ये क्या है? दोषबोधक विशेषण। दोषबोधक ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद है कालबोधक। पुराना, प्राचीन, मासिक, साप्ताहिक और नया। स्थानबोधक, स्थान यानी क्या? प्लेस। भारतीय, जापानी, शहरी, ग्रामीण, विदेशी। उसके बाद है रंग। नीला, लाल, काला, जामुन, ये क्या है? रंगबोधक। उसके बाद है गंध। खुशबूदार, बदबूदार। स्पर्श से मुलायम, खुरदरा, नुकीला और कोमल। उसके बाद है स्वाद। स्वाद में क्या आता है? मीठा, खट्टा, चटपटा, तीखा। उसके बाद है अवस्था। सूखा, गीला, मोटा, पतला, दुबला, स्वस्थ और अस्वस्थ। उसके बाद है ध्वनि। ध्वनि में क्या आता है? मधुर, सुरीला और कर्कश।
दिशा में उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण दिशा दर्शक के नाम आते हैं। उसके बाद है आकार, लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल, चपटा। ये क्या है? कुछ गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। आगे के गुणवाचक विशेषण के भेद संख्यावाचक, परिमाणवाचक और परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।